हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम वूजी और हायुन के साथ पार्ट 5 के सफर पर चलेंगे। तो वूजी को जब हायुन की मॉम के बारे में पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और आज उनकी बरसी है, तो उसे हायुन के लिए थोड़ा बुरा फील होने लगा। उसने सोचा कि कुछ टाइम हायुन के साथ बिताया जाए, शायद इससे हायुन को थोड़ा अच्छा फील होगा। वो वाइन और 2 ग्लास लेकर हायुन के पास पहुंचा। हायुन थोड़ा सरप्राइज हुआ। फिर दोनों वाइन पीने के लिए बैठे, पर हायुन ने देखा वूजी बार बार अपने ग्लास को सेक कर रहा था। उसने रीजन पूछा और वूजी ने उसे बताया इससे वाइन की खुशबू थोड़ी अच्छी हो जाती है। हायुन बातों बातों में बोलने लगा, वूजी तुम काफी बदल गए हो। पहले हम किसी भी बात पर आर्ग्यू नहीं करते थे, कितने अच्छे से एक साथ मिलकर सिनेरियो को लिखते थे। वूजी ने इतने सालों बाद आज उसकी बातों पर स्माइल किए, पर हायुन के नोटिस करते ही वो चुप हो गया। फिर उसने हायुन को और वाइन पीने से मना किया, पर हायुन को तो पीना था। दोनों ग्लास को अपनी तरफ खींचने लगे, लेकिन हायुन का हाथ छूटा और वाइन वूजी के कपड़ों पर। वूजी नाराज हो गया। वो हायुन को डांटने लगा। हायुन ने उसे सॉरी भी बोला, पर वूजी ने उसे डांटना स्टॉप नहीं किया। अब हायुन को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वो भी चिल्लाने लगा, वूजी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं हर तरह से तुम्हें टॉलरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, पर तुम उतना ही मीन बनते जा रहे हो। वूजी के दिमाग भी गर्म हो गए। हायुन तुम हमेशा बस चीजों को अपने पर्सपेक्टिव से क्यों देखते हो? तुम्हें दूसरों के फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। हायुन बोलने लगा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो क्या हम कभी दोबारा मिल पाते? वो तुम ही थे जो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए। वूजी बोलने लगा, देखा अभी भी तुम बस अपने पर्सपेक्टिव को ही पेश कर रहे हो। मुझे लगता है हमें अपने रिलेशनशिप को यहीं एंड कर देना चाहिए। हायुन कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। वो तुरंत अपनी कार लेकर वूजी के घर से बाहर निकला। उसे वूजी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी वूजी को हर्ट करने के बारे में नहीं सोचा, पर फिर भी वूजी उससे ऐसे बातें कर रहा था। इवन जब वूजी ने उसे हुडी गिफ्ट किए थे, तब बाय मिस्टेक वो उसे क्लास में भूल गया था, लेकिन वो वापस उसे ढूंढने आया था, पर उसे वो गिफ्ट नहीं मिला। पर वूजी हर्ट ना हो इसीलिए उसने वूजी को झूठ बोला कि वो हुडी इसीलिए नहीं पहन कर आया है क्योंकि उसने वॉश करने के लिए वो दिया है, पर वापस लेना भूल गया है। हायुन वापस आकर सीधे प्रोड्यूसर के पास आ गया और बोलने लगा कि वो मूवी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। जो भी मूवी वो बोल रहे थे, मलबरी वगैरह कुछ बुलशिट फिल्म है। प्रोड्यूसर को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि यही वो हायुन था जो कुछ दिन पहले इस फिल्म को बनाने से मना कर रहा था और अचानक से वो फिल्म बनाना चाहता है। उसे हायुन के डिसीजन पर थोड़ा थोड़ा डाउट हो रहा था, पर उन्होंने एक्टर्स वगैरह के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दी और उसे समझाया, हायुन सच बताओ तुम ये करना चाहते हो ना? हायुन का दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा था। उसने कुछ भी नहीं बोला। प्रोड्यूसर उसे बताने लगा कि अब कुछ देर में एक्टर्स के साथ उसकी मीटिंग है, तो कैसे लेना है, क्या करना है, इन सब बातों के बारे में वो डिस्कस करने लगा। पर हायुन को कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा था। वो वहाँ से जाने लगा, पर प्रोड्यूसर ने उसे रोका। हायुन मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी हमें गिव अप नहीं करने चाहिए। लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, इसीलिए जो भी करना चाहो वही करो। हायुन को पता नहीं उसकी बातें तो समझ आई कि नहीं, वो तुरंत वहाँ से चला गया। इधर वूजी का हाल भी ठीक नहीं था। उसे अपना घर अब थोड़ा खाली लगने लगा। उसकी स्टोरी भी सैडनेस की तरफ रुख करने लगी। लड़का और लड़की दोनों एक साथ बैठे थे। लड़की अभी भी बहुत क्यूरियस थी। उसने लड़के को बोला, तुम कुछ पूछना नहीं चाहोगे? लड़के का जवाब था, अगर मैंने कुछ पूछा तो क्या तुम मुझे जवाब दोगी? लड़की का कहना था, अगर तुम पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? लड़की ने पूछ लिया, तो फिर हमारे बीच क्या रिलेशनशिप है? लड़की तुरंत कुछ जवाब देने वाली थी, पर वो रुक गई। लड़का बोलने लगा, प्लीज इसे लव का नाम मत देना, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं नेक्स्ट डे तुम डिसअपियर ना हो जाओ। और फिर नेक्स्ट डे लड़की सच में डिसअपियर हो गई। वूजी किसी तरह से स्टोरी लिखने में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहा था। वही हायुन ऑफिस से सीधे अपने घर पहुंच गया। वो भी थोड़ा बहुत वूजी को मिस कर रहा था। तभी उसे हाइबर वेब नोबल के चीफ का कॉल आया। उसने हायुन से पूछा कि उसके और वूजी के बीच सब कुछ ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं है? हायुन ने साफ बता दिया कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब बढ़िया है। पर चीफ के ऐसे क्वेश्चंस पूछने का रीजन था। उसने हायुन को बताया कि अचानक से वूजी ने अपनी स्टोरी में सस्पेंशन डाल दिए हैं। बिना किसी के साथ कुछ भी डिस्कशन किए हुए वो स्टोरी को एंड कर रहा है। हायुन को भी इस बारे में नहीं मालूम था। वो सोच में पड़ गया। उसने सोचा था कि अब वूजी के पास वो वापस नहीं जाएगा, पर अब उसे वूजी की फिक्र होने लगी और उसने उसी टाइम वूजी को कॉल किया, पर कॉल वूजी के मैनेजर ने उठा लिया। उसे भी वूजी के बारे में नहीं मालूम था। और फिर अगली सुबह होते ही हायुन सीधे वूजी के घर पहुंच गया। उसने मैनेजर से वूजी के बारे में पूछा। मैनेजर उसे ही ब्लेम करने लगा, तुम ही थे ना वूजी के साथ, तो फिर बताओ कहाँ है वो? पर अभी इन सब बातों का टाइम नहीं था, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी तो वूजी को ढूंढना था। हायुन ने उससे पूछा कि कोई प्लेस याद आ रहा है तुम्हें जहाँ वूजी जा सकता है? मैनेजर का कहना था, ये तो याद नहीं, पर कभी कभी वो अपने बाइसाइकिल और कैमरा लेकर सिनेरियो की फोटोज खींचने जाता है।
पर आज तो बाइसाइकिल भी वही है। दोनों ने अपने अपने डायरेक्शन चुन लिए और वूजी की तलाश में लग गए। हायुन वूजी को ढूंढने घर के अंदर जाने लगा, पर उससे एक मिस्टेक हो गई। उसे तो मेन डोर का पासवर्ड ही नहीं मालूम था और मैनेजर से भी उसने नहीं पूछा। हायुन अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि आखिर पासवर्ड क्या हो सकता है। उसे याद आया एक बार वूजी अपने फोन नंबर चेंज करना चाह रहा था। तब हायुन ने उसे बोला था कि क्यों ना फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट में वो दोनों एक दूसरे का बर्थडे रख ले। और यही याद करके हायुन ने पासवर्ड में अपने बर्थडे डाले और सच में गेट खुल गया। पासवर्ड हायुन का ही बर्थडे था। हायुन तुरंत घर के अंदर आया। उसने पूरे घर में वूजी की तलाश की, बाथरूम, बेडरूम, कहीं तो उसके बारे में कुछ क्लू मिल जाए। उसे वूजी का लैपटॉप दिखा। उसने लैपटॉप खोलना चाहा, पर उसमें भी पासवर्ड लगे हुए थे। पासवर्ड का क्लू भी स्क्रीन पर दिख रहा था। वो क्लू था वो दिन जब हम फर्स्ट बार मिले। हायुन ने एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर दिए कि शायद ये पासवर्ड भी उसी से जुड़ा हुआ हो। वो याद करने लगा कि कैसे वो और वूजी फर्स्ट बार मिले थे कॉलेज डेज में। क्लास एंड होने के बाद सारे स्टूडेंट्स क्लास से चले गए सिवाय हायुन के, क्योंकि वो बड़े आराम से सो रहा था। वूजी ने उसे जगाया। हायुन ने उसे थैंक्स बोला और उसके बारे में पूछा। वूजी ने उसे बताया आज उसके क्लास का फर्स्ट डे है और वो इसी क्लास में है। हायुन ने फिर अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोनों में दोस्ती हुई। दोनों को ही स्क्रीन राइटर बनना था, तो हायुन ने उससे साथ में काम करने के लिए बोला। पर वूजी को तो अकेले काम करना पसंद था। उसने हायुन के ऑफर को मना कर दिया, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप की शुरुआत तो हो चुकी थी। हायुन ने कुछ कैंडीज वूजी को दिए। उसे बताया आज व्हाइट डे है, इसमें मेन एक दूसरे को कैंडीज देते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। वूजी ने भी उसके कैंडीज एक्सेप्ट कर लिए। हायुन को यकीन तो नहीं था कि पासवर्ड उनके मिलने वाला डे ही होगा, पर उसने वो पासवर्ड डाल दिया और लैपटॉप सच में ओपन हो गया। उसमें वूजी ने अपने स्टोरी के फाइनल एपिसोड लिखे थे, लेकिन तभी वूजी वहां आ गया। तो इसी के साथ इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पार्ट 5 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।